राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, वाह कान्हा, ये तो तुमने एक तीर से दो निशाने साध दिए हैं। तुमने आपस मार्ग को भी रोक दिया और शुक्राचार्य का भी मार्ग भटका दिया। ये तो हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया है कान्हा। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, समाधान नहीं, बस कुछ क्षणों के लिए समस्या टाल दी है दाऊ। सदा के लिए मैं आपस मार्ग को रोक नहीं सकता, इसीलिए मेरी योजना का सफल होना आवश्यक है। कल प्रातः काल तक मेरी योजना को सफल होना होगा। राधा को कुछ भी करके प्रसन्न करना होगा। यदि आपस मार्ग की नकारात्मकता का प्रभाव और अधिक राधा पर पड़ गया तो अनर्थ को नहीं रोका जा सकता। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने महादेव से भी आग्रह किया है कि नवरात्रि के 9वें दिवस तक वो अपने नृत्य को ना रोके, उसी में सबका हित है। देवी पार्वती वहाँ कैलाश में दुखी हैं, ऐसे में महादेव भी उन्हें प्रसन्न करने में सक्षम नहीं है दाऊ। मैं चाहता हूँ कि आप देवी पार्वती के समक्ष जाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। और फिर दाऊ कहते हैं, मैं भला कैसे देवी पार्वती को प्रसन्न कर पाऊंगा कान्हा, मैं तो रेवती जी तक को प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ कुछ भी करके इस आपस मार्ग की नकारात्मकता का तोड़ हमें निकालना होगा। मुझे विश्वास है कि आप कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। अब मैं चलता हूँ, अब कल प्रातः काल में आपसे भेंट होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ कहते हैं, इसका अर्थ है कि अब मुझे देवी पार्वती से मिलने जाना होगा। और फिर बलराम दाऊ मंदिर में महादेव की शिवलिंग के समक्ष होते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं आपका आवाहन करता हूँ, कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। और फिर देवी पार्वती प्रकट हो जाती हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, कहो बलराम, कैसे स्मरण किया मुझे। और फिर बलराम दाऊ प्रणाम करते हैं देवी पार्वती को, कहते हैं, नवरात्रि के इस अवसर पर जिन देवी के 9 रूपों की पूजा हम प्रतिदिन करते हैं, यदि वही देवी उत्सव में प्रसन्न नहीं होंगी, दुखी होंगी, तो ये उत्सव कदापि सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको प्रसन्न करने हेतु मैं आपके लिए छोटी सी भेंट लेकर आया हूँ। मुझे आशा है कि ये छोटी सी भेंट आपको प्रसन्न अवश्य करेगी। और फिर देवी पार्वती कहती है, मैं प्रसन्न कैसे हो सकती हूँ बलराम, राधा का दुख हर क्षण मुझे पीड़ा दे रहा है। जब तक राधा के मन से सारा दुख, सारी चिंता नहीं मिट जाती, मैं प्रसन्न नहीं हो पाऊंगी। इसलिए मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं कर सकती। और फिर देवी पार्वती वहाँ से चली जाती हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, ये समस्याएं तो प्रत्येक क्षण बढ़ती ही जा रही हैं। अब बस कान्हा कल जिस भी प्रकार से राधा को प्रसन्न करने वाला है वो उसमें सफल हो जाए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण देखते हैं सुभद्रा को कि सुभद्रा सो रही हैं और कहते हैं, श्री कृष्ण, अब जो मैं करने चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करना सुभद्रा, किंतु राधा को प्रसन्न करने के लिए जो मेरी योजना है उस योजना को सफल कराने के लिए तुम्हें भ्रम में डालना आवश्यक है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण चुटकी बजाते हैं और फिर सुभद्रा उठ जाती हैं और कहती हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने कोई 2 सपने देखा है। और कहती हैं, सुभद्रा, मुझे भ्रमण पर चले जाना चाहिए, मन थोड़ा शांत होगा। और फिर सुभद्रा उठती हैं और भ्रमण करने चली जाती हैं। और श्री कृष्ण देखते हैं सुभद्रा को जाते हुए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, अब बस राधा मुझे और सुभद्रा को ढूंढ ले। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कृष्ण को ढूंढ रही होती हैं। कृष्ण, कहाँ हो तुम? और कहती हैं, राधा, आज मैं स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करूंगी। और कहती हैं, देखती हूँ मैं तुम मुझसे कितने अधिक समय तक रुष्ट रह पाते हो। और राधा कृष्ण को ढूंढ रही होती हैं, तभी एक सेविका आती है और कहती है, प्रणाम राधा रानी, द्वारकाधीश तो महल में नहीं है, मैंने उन्हें सुभद्रा जी के पीछे बाहर की ओर जाते हुए देखा है। और फिर राधा कहती है, ठीक है तुम जाओ। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण ने तो मुझसे कहा था कि वो मुझसे और सुभद्रा से दोनों से ही रुष्ट है, तो फिर ये सुभद्रा के पीछे सुबह सुबह कहाँ गया होगा? शीघ्र ही दोनों को ढूंढना होगा, इससे पूर्व कि कृष्ण और अधिक रुष्ट हो जाए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सुभद्रा कृष्ण को देखती हैं और कृष्ण के समक्ष जाती हैं, किंतु कृष्ण रुष्ट होने का अभिनय कर रहे होते हैं। और राधा भी कृष्ण को ढूंढ रही होती हैं, कृष्ण, और सुभद्रा को भी ढूंढ रही होती हैं, सुभद्रा। और फिर राधा कुछ स्त्रियों से पूछती हैं, क्या तुमने कृष्ण को देखा है?
और फिर स्त्रियां बताती हैं हाँ हाँ वो नदी के किनारे गए हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सुभद्रा श्री कृष्ण के समक्ष जाती हैं और कहती हैं प्रतीत होता है कि आपका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ है। और कहती हैं भ्राता मुझे ज्ञात है कि आप दुखी हैं कि मैं महादेव का नृत्य देखने नहीं आई। और बताती हैं आगे सुभद्रा किंतु मैं राधा को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, द्वारिका उनसे मिलने आई हूँ ना। भ्राता अब मान भी जाइए ना। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं देखो सुभद्रा मैं तुमसे अब भी वही कहूँगा जो कल मैंने राधा से कहा है। अपना अपमान मैं सह सकता हूँ किंतु मैं अपने आराध्य महादेव का अपमान नहीं सह सकता। वो आनंद तांडव कर रहे हैं किस लिए? इस संसार के हर एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए उनका मान रखना चाहिए ना। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण देखो मैं अभी तुमसे कह रहा हूँ तुम अभी चलो और महादेव का आनंद तांडव देखो। इतनी प्रसन्नता होगी, सभी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं देख के। तुम आ जाओगी तो राधा अपने आप चली आएगी, नहीं आई तो उसे थोड़ा मना लेना। और फिर सुभद्रा कहती हैं भ्राता आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? राधा कोई हट नहीं कर रही, ना ही वो महादेव का अपमान करना चाहती है और ना ही वो आपको दुखी करना चाहती हैं। अब उनका मन नृत्य देखने में नहीं लग रहा और वो चाहती हैं कि वो नवरात्रि की तैयारी मेरे साथ मिलकर करें, तो इसमें समस्या क्या है? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं यही तो बात है, मैं समझ ही नहीं आ रहा कि समस्या क्या है। छोड़ो मैं भी कब तक समझाऊंगा, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, मुझे एकांत में छोड़ दो, बस मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। और फिर सुभद्रा उठ के जा रही होती हैं और फिर श्री कृष्ण देखते हैं सुभद्रा को जाता हुआ और फिर एक पत्थर लेकर फेंक देते हैं और सुभद्रा का पैर उस पत्थर पे पड़ता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा भी आ जाती हैं और कृष्ण कहते हैं तुम सही समय पर आई हो राधा, क्योंकि अब यहाँ जो होने वाला है उसे तुम्हें ही संभालना है। और राधा कृष्ण को ढूंढ रही होती है कृष्ण। और फिर सुभद्रा का पैर पत्थर पे गिरता और सुभद्रा पानी में गिर जाती हैं और कृष्ण देख रहे होते हैं। और तभी सुभद्रा कहती हैं भ्राता सहायता कीजिए। और फिर कृष्ण उठते हैं और देख रहे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कृष्ण राधा के आने का। और फिर तभी राधा देखती है सुभद्रा को पानी में और सुभद्रा कहती है भ्राता सहायता कीजिए। और श्री कृष्ण मुड़ जाते हैं, सहायता नहीं करते और जा रहे होते हैं और राधा देख रही होती हैं। और फिर राधा कहती है सुभद्रा कृष्ण। और फिर राधा सुभद्रा की सहायता करने के लिए जाती हैं और कहती हैं राधा सुभद्रा ये क्या हो गया, हाथ दो और इधर आओ। और कृष्ण भी देख रहे होते हैं छिपके। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा सुभद्रा की सहायता करती हैं और पानी से बाहर निकालती हैं सुभद्रा को और कहती हैं राधा सुभद्रा तुम ठीक तो हो, संभालो। और कहती हैं राधा आगे कृष्ण ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे इस दशा में छोड़कर चला गया वो तुम्हें। और क्रोध में होती हैं राधा और कहती हैं इस बात का स्पष्टीकरण देना ही होगा। और कृष्ण छिपकर देख रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हें इसका उत्तर शीघ्र ही प्राप्त होगा राधे, तुम्हें मेरा तुम्हारा और सुभद्रा का संबंध शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कृष्ण तुमने जो माया रची है अपस्मार को रोकने के लिए उसका तोड़ मैं निकाल कर रहूंगा। और कहते हैं आगे असुर गुरु शुक्राचार्य सभी स्त्रियों को महाभाव का आभास कराने के लिए पुरुषों को महापुरुष बनाने की तुम्हारी ये योजना कभी सफल नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ अत्यंत चिंतित हो रहे होते हैं और स्मरण करते हैं अपस्मार को। कहा होता है उसने भूल जाओ कि जिसने तुम्हें कभी प्रसन्न किया है। और फिर आगे स्मरण करते हैं बलराम दाऊ पिता श्री की योजना सभी स्त्रियों को प्रसन्न करने की पूर्णतः व्यर्थ हो चुकी है, क्योंकि इन्हें प्रसन्न करने का कोई उपाय है ही नहीं। और स्मरण करते हैं श्री कृष्ण ने कहा होता है अपस्मार की नकारात्मकता का प्रभाव राधा पर पड़ना आरंभ हो चुका है कि वही सबसे अधिक संवेदनशील है। और आगे स्मरण करते हैं दाऊ देवी पार्वती ने बताया होता है उन्हें जब तक राधा के मन से सारा दुख सारी चिंता नहीं मिट जाती मैं प्रसन्न नहीं हो पाऊंगी। और फिर स्मरण करके बलराम दाऊ कहते हैं बस यही आशा है, ये बुरा काल जो सबको इतनी अधिक पीड़ा दे रहा है वो शीघ्र अति शीघ्र टल जाए बस। और महादेव का नृत्य नवरात्रि के 9वें दिवस तक बस ऐसे ही सफलता पूर्वक चलता रहे जिससे कि सब कुछ पुनः ठीक हो सके। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि
महादेव नृत्य कर रहे होते हैं और अपस्मार परेशान हो रहा होता है और अत्यंत क्रोध में आकर कहता है, ये ध्वनि सुनकर मेरे कानों में पीड़ा हो रही है। और कहता है आगे, अपस्मार, मैं आचार्य की और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझे पता लगाना ही होगा। और फिर अपस्मार अपने नेत्र बंद करता और ज्ञात करने का प्रयत्न करता है और अपस्मार को ज्ञात होता है कि कृष्ण ने ही ये लीला रची होती है। और फिर पुनः क्रोध में कहता है, कृष्ण, तुम्हारी ये माया इतनी भी क्यों ना शक्तिशाली हो, मुझे अधिक समय तक नहीं रोक सकती। और कहता है आगे, अपस्मार, महादेव के इस नृत्य को मैं भंग करके ही रहूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अत्यंत क्रोध में कहती हैं, कृष्ण कहाँ हो तुम, शीघ्र सामने आओ। और सुभद्रा भी राधा के साथ होती है और कहती है, भ्राता। और राधा अत्यंत क्रोध में होती हैं और सुभद्रा के साथ होती हैं और कहती हैं, आज तो कृष्ण को उत्तर देना ही होगा, उसने कैसे तुम्हारी सहायता नहीं की। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।